अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इत्तेहाद न्यूज़ के जरिए संविधान के दायरे में रहते हुए सच को आपके सामने रखने की कोशिश करते रहते हैं। किसी तरह मुल्क संविधान बचा रहे, क्योंकि कुछ भगवादारी ताकतें इस संविधान को खत्म करने की तहरीक चला रहे। सत्ता से सवाल करना एक सहाफ़ी का फर्ज होता है, तो बिला किसी खौफ के बोलना ही हमारा फर्ज समझते हैं। कुछ अंधभक्तों को भला बुरा लगे, लेकिन तुम्हारी धमकियों से हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाओगे। यकीनन जिस कदर मुस्लिम माशरे का ताउन हमें होना चाहिए नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारा काम मुस्तकिल जारी रहेगा। आप सभी से गुजारिश है कि इत्तेहाद न्यूज़ को भरपूर ताउन करने की कोशिश करें, इश्तिहारात के जरिए महकम बनाएं। खैर, आज फिर धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के बावजूद अक़लियती माशरे की खामोशी भी काबिल तवज्जो है। इस पर बात करेंगे। मुल्क का पूरा निज़ाम कैसे आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है। रोज़ाना आपको नफ़रत की खबरें मिलेंगी, और ख़ास बात यह है कि पहले महज किसी विचारधारा के लोग इस तरह की हरकतें अंजाम देते रहते थे, लेकिन अब जिन्हें माशरे के फलाह बहबूदी आवाम की जानिब से चुने हुए अवामी नुमाइंदे भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इससे भी बढ़कर यह बात है कि अब पुलिस का रवैया भी सिलेक्टिव होता जा रहा है। अगर कोई किसी मजहब या किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो फौरी तौर पर सू मोटो के तहत खुद ही इंतजामिया एफआईआर दर्ज कर लेती है। पर अगर अक्सरियत माशरे से और ख़ासकर अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझकर अधर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, तो इनके गिरबान तक इंतजामिया के हाथ पहुँचने के लिए छोटे पड़ जाते हैं। इनके हाथ कांपने लगते हैं। धर्म संसद के नाम पर जो जहरीली बातें मुसलमानों के खिलाफ की गई, अब तक महज एक नाम ही एफआईआर में दर्ज है, और पुलिस कहती है कि हम इन पर नजर रखे हुए, जबकि किसी को भी फेसबुक ट्विटर की पोस्ट पर सुमोटो के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता और बारहा किया भी है। आखिर क्या बात है कि इस मुल्क में इंतजामिया अदलिया का भी भगवाकरण किया जा रहा है। क्या संविधान की कसम खाकर वर्दी पहनने वाले और अवामी नुमाइंदे बनकर संसद में नेता है तो संविधान की कसम खाते भारत के संविधान की पूरी रक्षा करूंगा, लेकिन देखा यह जा रहा है कि धर्म के नाम पर अधर्म के इजलास मुनक्कद किए जाते हैं और खुलेआम संविधान आईने हिंद की धज्जियां उड़ाई जाती है। मुनव्वर फारूकी को महज किसी की फरियाद पर इस जमहूरी मुल्क में सिर्फ मुसलमान होने पर इसके प्रोग्राम्स को रोक दिया जाता है। दिल्ली फसाद के जुर्म में शाहरुख पठान को अब तक रिहा नहीं किया जाता। हम ये नहीं कहते कि जिसने हथियार लहराए हों उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए, पर जब अगर कपिल गुज्जर को, जिसने 3 गोलियां शाहीन बाग में एहतजाज करने वालों पर चलाई जाती हैं, और उसे ना सिर्फ रिहा किया गया बल्कि भाजपा में इस बहादुरी के लिए मर्तबा भी दिया जाता है, तब सवाल उठते हैं। आज भी कईयों पर यूएपीए लगाकर जेल में रखा गया। लव जिहाद के नाम पर होटल से मुस्लिम नौजवानों को उठाकर जेल भेज दिया जाता है, जिनकी जमानत अर्जियां तक खारिज की जाती है। तो फिर पुलिस की यह बदलती मानसिकता किस तरफ इशारा करती है? जब डीजीपी अशोक कुमार से सवाल पूछा गया अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो इन पर सरकार का दबाव साफ नजर आ रहा था। कार्रवाई करने की बार बार दुहाई देते हुए देखा जा रहा था। इतना जरूर है कि अब पुलिस की वर्दी भी सियासी हुक्मरानों के दबाव चलते कार्रवाई करने से कतरा रही है। मतलब 5 रियासतों के चुनाव जीतने के लिए मजहबी तशद्दुद का सहारा लिया जा रहा है, और यहां तक कि म्यांमार की तरह कत्ल गारत गिरी को आम करने की बात कही जा रही है। दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जिन मुस्लिम समाज का सफाया करने की बात इस धर्म संसद में अधर्मियों ने खुले मंच से की, इस पर पूरा समाज यानी कि मुस्लिम समाज ही खामोश है। ऐसे खामोश है जैसे इनके बारे में किसी ने कुछ कहा ही ना हो। क्या तमाम शहरों से आवाज उठानी नहीं चाहिए थी? जब खुलेआम संविधान को तार तार करने की बात कुछ अधर्मी लोग कर रहे हैं, तो संविधान को बचाने के लिए दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा अब तक क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा? क्यों सड़कों पर अब तक उतरकर सियासी पार्टियां खामोश हैं? कौम के रहबर मिल्लत के हमदर्द बनने वाले कहाँ है? कोई कुछ भी कहे और सभी महज तमाशाई बनकर देखते नजर आ रहे हैं। इनसे क्यों सवाल न पूछे जाए? महज सियासी जुमलेबाजी कहकर खामोश बैठने का वक्त नहीं है। सरकार से सवाल पूछने होंगे। आखिर इस धर्म संसद के नाम पर खून खराबे की बात किसके इशारे पर हो रही है? अब तो इनकी नीयत का इसी बात से अंदाजा लगाया जाता है कि जब वजीर आजम भी 15 अगस्त के रोज लाल किले की तकरीर से बंटवारे के जख्म कुरेदते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान से ट्रेन भरकर हिंदुओं की लाशें भारत भेजी गई थी। आखिर इस बात को दोहराने की क्या जरूरत थी? जिन्होंने भी इस हरकत को अंजाम दिया था वो पाकिस्तान में है। भारत का मुसलमान तो इस जन्मभूमि कर्मभूमि के साथ वफादारी करते हुए मौका होने के बावजूद भी वहां नहीं गया।
तो आज सभी मिलकर मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाने पर तुले हुए हैं क्या? इसी फिराक में हैं। इख्तदार के लिए खून की होली खेली जाएगी क्या? अब तो ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया, कल क्रिसमस हुआ और इसी मौके पर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। चर्च पर हमलों की वारदातों में इजाफा हो चुका है और खतरा इन मूर्तियों को तोड़ने वालों से ज्यादा इस विचारधारा से है जो 70 सालों से अक्सरियत माशरे के दिलों में अक़लियतों के बारे में इनके दिलो दिमाग में नफरत भर रहे हैं, जिसके नतीजे तमाम वारदातें पेश आ रही है। सवाल तो यही उठता है कि क्या इस नफरती सोच और फिक्र पर कोई रोक लगा पाएगा? इसी को जानबूझकर फरोग दिया जाएगा? वजीर आजम की चुप्पी को भी समझा जा सकता है। इनके हिमायतों के लिए खामोशी इख्तियार किए हुए, जबकि विदेशों में भारत सरकार की हिंदुत्ववादी की छीतू हो रही है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी भारत की तस्वीर विदेशों में इससे पहले ही कलंकित हो चुकी है। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल अक़लियतों की और खासकर मुसलमानों की खामोशी पर उठाना लाजिम है। जब इस कौम पर इतनी बड़ी आफत और हजारों लाखों मुसलमानों को मारने की बात हो रही है, तो उलमा सियासी लीडर भी चुप्पी साधे हुए हैं। आज भी दिल में डर बैठ गया। आज भी मस्जिदों से फजाइल, मसाइल और वजू के फराइज पर ही बयान दिए जाएंगे, जबकि माशरे की इस्लाह आने वाली मुसीबतों से उम्मत को आगाह करने के लिए मिंबर रसूल बेहतरीन जरिया है। लेकिन कुछ तो हुकूमतों के डर से, तो कुछ मस्जिदों के ट्रस्टियों के डर से और कुछ इमामों को मौजूदा हालात का ही पता नहीं रहता। अब क्या खाक बयान करेंगे? लिहाजा जरूरत है उम्मत को जगाते हुए क्या सरगर्मियां जारी है, क्या दुश्मनों ने अपनी पॉलिसियां मंसूबा बना रखे हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिदें बेहतरीन जरिया हैं। माशरे की इस्लाह का सबसे बेहतरीन जरिया मस्जिद है। नौजवानों का बड़ा तबका यश और मोबाइल में डूबा हुआ है और कुछ अपने आप को समझदार समझने वाले और किसी तंजीमदार से जुड़े हुए लोग मेडिकल कैंप, रेशन तकसीम, ब्लड डोनेशन कैंप या बाढ़ में मदद करने को ही मुकम्मल खिदमत खल्क समझ चुके हैं। वक्त बहुत निकल चुका है। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी अक़लियतों के सर पर आन पड़ी है। सबसे पहले संविधान को समझे और संविधान को बचाने की जद्दोजहद करे। कुछ फायदा हो ना हो, हर शहर से आवाज उठाकर मुतालबात पेश करे। हरकत में बरकत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिक्र इंसानियत कर, कयामत आने वाली है। तेरी बर्बादी के चर्चे है आसमानों। जहां हर तरफ नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, वहीं बेलगाम में भी हैदराबाद के भाजपा लीडर राजा सिंह ने आकर जहरीली तकरीर की। बेलगाम शहर के करीब गणेश बाग में राजा सिंह को बुलाया गया था। हिंदू राष्ट्र के लिए नौजवानों को आगे आने की बात कही। कुल मिलाकर यहाँ पर भी उत्तर भारत की तरफ फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भाजपा के अनिल बेन के, धनंजय जाधव, रमेश देशपांडे और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। बेलगाम में पिछले कुछ दिनों से कन्नड़ मराठी तनाजे के चलते तनाव देखा जा रहा है। संगोली रायण्ण की मूर्ति की तौहीन के मद्देनजर 31 दिसंबर को कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया। पूरी रियासत में एमएस को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। एमएस मराठी नौजवानों की तंजीम है जो पिछले 60 सालों से महाराष्ट्र की हिमायत करते हुए बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग करती रहती है। अब कन्नड़ तंजीमों ने इस तंजीम पर पाबंदी लगाने की मांग की है, जिससे पूरे रियासत में हिमायत हासिल हो रही है। बेलगाम के बिशप हाउस में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर क्रिसमस को मनाया। 25 दिसंबर को ईसाई माशरे की जानिब से ईसा मसीह की यौम पैदाइश मनाई जाती है, जिसकी मुबारकबाद शहर के मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने ईसाइयों को दी। बिशप डेरेक फर्नांडिस के घर पर इजलास मुनक्कद किया गया था। इस वक्त जनाब राजू सेठ, फिरोज सेठ, साजिद शेख, डॉक्टर अनिल पाटिल, सीओ आनंद, नितिन खोत मौजूद रहे। कारपोरेशन इंतखाबात होकर 4 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अब तक मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाए। भाजपा की हुकूमत होने के बावजूद भी भाजपा कारपोरेटरों को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन अब वक्त नजदीक आ चुका है। 11 जनवरी को नए साल के मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव होने की बात कही जा रही है। रिजर्वेशन का भी ऐलान किया गया है। मेयर के लिए जनरल तो डिप्टी मेयर के लिए जनरल कैटेगरी खवातीन के लिए रखी गई है। कारपोरेशन में 32 वार्डों में जीत दर्ज कर अक्सरियत के साथ भाजपा ने सत्ता हासिल की हुई है। बरोज इतवार ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी एक बुजुर्ग खातून ने दुकान में घुसकर दुकान की खुद को ही मालकिन कहने लगी, जिससे एक तरह का हंगामा बरपा हुआ। आखिरकार महिला पुलिस को बुलाकर इसे दुकान से बाहर निकाला गया। रामदेव गली कॉर्नर पर हुए इस तमाशे से लोगों का कुछ देर तक एंटरटेनमेंट होने की बात कही जा रही।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्नाटक में रात के कर्फ्यू का ऐलान वजीर आला बसवराज बोम्मई की जानिब से किया गया है, जिसकी वजह से न्यू ईयर पार्टी पर पाबंदी लग सकती है या लग चुकी है। होटलों में 50% तक लोगों को लिया जा सकता है। खैर, कई लोगों ने रात के कर्फ्यू के असल वजह ही मालूम न होने की बात की और कहा कि जब बाकी सरकारी इजलास, रैलियां, चुनाव सभी हो सकते हैं तो रात के कर्फ्यू से क्या हासिल करेगी हुकूमत। वैसे भी सर्दी के दिन है और लोग जल्दी घर चले जाते हैं। क्या ओमिक्रॉन ने कोरोना की तरह रात को घूमने का फैसला लिया है? जो भी हो, लेकिन मजहबी तब्दीली कानून के बाद ईसाइयों के क्रिसमस और नए साल के जश्न को ओमिक्रॉन के बहाने निशाना बनाने की बात कही जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।